अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 2 बार के स्प्रे से आप रिज़ल्ट चेक करें, क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और इसका जो कर्ल वायरस है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और प्लांट बहुत हेल्दी हैं। तो ये स्प्रे हम कैसे बनाएंगे, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कर्ल वायरस होता क्या है। जो कर्ल वायरस होता है इसे पत्ता मरोड़िया भी बोलते हैं और ये जो वायरस होता है इसका अटैक सबसे ज़्यादा मिर्च और टमाटर के प्लांट पर होता है। इससे होता ये है कि जो प्लांट के पत्ते हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, कर्ल होने शुरू हो जाते हैं और हद तक कि जब ये बहुत ज़्यादा अटैक बढ़ जाता है तो आपके पूरे प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी इसके लीव्स हैं वो सब का सब कर्ल होके बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे हो जाते हैं। अगर आप शुरू में ही इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके पूरे प्लांट को तो बर्बाद करेगा ही, साथ साथ आपकी प्लांट गार्डन में जितने भी प्लांट हैं वन बाय वन करके ये सबको लग जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जितने भी ख़राब लीव्स हैं इन सबको निकाल देना है, शाखें हैं पूरी आपने काट के अलग कर देना है और फिर इस पर करना है स्प्रे। चलिए वीडियो शुरू कर दें, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दें। तो जनाब ये हम आज बना रहे हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा फंगीसाइड और ये मैंने ली है नीम की पत्तियाँ। आप फ्रेश भी ले सकते हैं और सूखी हुई भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सूखी हुई थी, मैंने वो ले ली हैं। और ये है तांबे का तार, मैंने मोटा जो बिजली का तार होता है मैंने उसमें से ही तांबे का तार बड़ी मेहनत करके निकाला। आपके पास अगर ये तार अवेलेबल ना हो तो आप बाज़ार से ख़रीद लें या कोई भी जो कटोरी होती है पुरानी तांबे की वो ले लें। बहरहाल तांबे की कोई चीज़ होना ज़रूरी है। यह है छाछ, खट्टी छाछ, और ये ना हो तो आप खट्टी दही भी ले सकते हैं। मक्खियाँ आ रही हैं, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, तो बहरहाल खट्टी दही और छाछ लेकर और इसमें जितनी भी नीम की पत्तियां हैं ये सब लेकर आप इसमें डिप करें और जो कोई भी तांबे की चीज़ है वो इसमें लेकर आप डाल दें। किसी भी चीज़ की मदद से उसको अंदर तक प्रेस कर दें, नीम की पत्तियों को ढक्कन ढकें और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। इसके बाद आपने करना क्या है, अगर तो आपके पास ज़मीन है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, वरना अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई गमला है तो बड़ा सा गमला ले लें, उसकी आधी मिट्टी निकालें और इस डब्बे को आप उसके अंदर डाल दें और उसे छाँव में रखिएगा, ज़्यादा धूप ना हो, तपिश ना हो। उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दें। 10 दिन के लिए भूल जाएं आप, तो 10 दिन के लिए बिल्कुल भूल जाएं, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर, लेकिन मैंने दूसरा फंगिसाइड बनाने के लिए रखा हुआ था पहले से, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो मैं ये नहीं दिखा सकती आपको। तो ये दूसरा फंगिसाइड मैंने मिट्टी साइड में पड़ी हुई थी, काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी ये मिट्टी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। तो इसमें मैंने एक बड़ी बरनी में ये फंगिसाइड रेडी करने के लिए रख दिया था। तो जनाब अभी हम देखते हैं कि ये रेडी हुआ है या नहीं। तो आप कोशिश क्या करें कि छोटी मोटी जो टोटके होते हैं, ऑर्गेनिक टोटके होते हैं, घरेलू टोटके होते हैं, इनसे अगर आपके प्लांट्स हेल्दी रहें तो ज़्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके कि आप केमिकल का यूज़ करें और उससे अपने प्लांट्स को बर्बाद करें। तो थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, इसके लिए आप मेहनत कर लिया करें। थोड़ा देर से असर होता है मगर असर होता ज़रूर है। तो जनाब ये है वो फंगिसाइड जो 10 दिन पहले मैंने बनाने के लिए रखा था। इसमें तांबे का तार और मैंने जो नीम की पत्तियाँ होती हैं फ्रेश, उन्हें बिल्कुल बारीक कुचल के पीस के उसका रस इसमें डाल दिया था। मैंने नीम की पत्तियाँ इसमें नहीं डाली थी ताकि मुझे इसे छानने की ज़रूरत ना पड़े और मैं डायरेक्टली इसका यूज़ कर लूँ, वरना आपको पता है कि स्प्रे में इसके कचरा वगैरह आ जाता है तो स्प्रे ख़राब हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, अगर देख सकें तो इसका रंगत चेंज हो गई है, ये ग्रीन रंग का हो जाएगा और इसको आप तकरीबन 10 ml यूज़ करेंगे 1 लीटर पानी की बोतल में। 1 लीटर पानी की बोतल में ये 10 ml यूज़ करें आप और जितने भी आपके प्लांट्स हो उन्हें स्प्रे करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त फंगिसाइड है और ऑर्गेनिक है, इससे आपके प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। स्प्रे आपने शाम के टाइम करना है, तब जितनी भी मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो उस वक्त अपने घरों में चले जाते हैं, तो बहुत आसानी से ईज़िली आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये इसका स्प्रे आपके पॉलिनेटर्स को भी नुकसान नहीं देगा। आप ये देख सकते हैं टमाटर का प्लांट है और ये पूरे पत्ते मुड़ गए हैं। तो जनाब ये वायरस का अटैक जब होता है वन बाय वन करके जितनी भी गार्डन में आपके प्लांट है ना, सबको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है और इसी तरीके से ये वायरस का अटैक जो है आपके प्लांट्स को ख़राब कर देता है, ग्रोथ रोक देता है। तो ये स्प्रे करने से पहले आप जितने भी ख़राब लीव्स हैं, इसके कर्ल लीव्स हैं, वो आप निकाल दीजिएगा वन बाय वन करके और इसे बिल्कुल शॉपर में करके दूर फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपके तमाम प्लांट्स को अगेन लगना शुरू हो जाएगा। ये स्प्रे जब आप प्लांट्स को करेंगे ना 2 से 3 दिन, अब यकीन करें इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि आपके प्लांट्स दोबारा से हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप एक बार का रिज़ल्ट, ये सिर्फ एक बार ही मैंने इस पे स्प्रे किया है। आज 5वां रोज़ है, नई कोंपलें निकल आई हैं और ये वही प्लांट है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया है। ये 2 प्लांट मैंने वॉशिंग मशीन में ही लगा दिए थे कि वॉशिंग मशीन का पॉट बड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, जगह कम थी तो मैंने इसमें लगा दूँ। ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग पर है। शुरू में ही स्टार्ट में मैंने इस वायरस को कंट्रोल कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी ख़त्म हो गया।
ये आप देख सकते हैं कि ये दो प्लांट मैंने अपने दूसरे ग्रो बैग में लगा रखे हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग पर हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।